हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेकर आए न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, जिसमें जो न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को हम स्टडी कर चुके, उसका क्लासिफिकेशन देखे थे कि नर्वस सिस्टम क्या है। उसका दो पार्ट में बांटा गया था, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, दूसरा क्या था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या था, हमारा स्पाइनल कोड था और दूसरा क्या था, ब्रेन था। तो ब्रेन जो बना हुआ है, जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है, वो किससे बना हुआ, न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। बहुत सारे जब न्यूरॉन सेल से मिलते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, नर्वस सिस्टम का। तो एक जो हमारा न्यूरॉन है, तो उस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, उसका काम क्या होगा, उन सब चीज को आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। हम बात करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाए हैं। किसका डायग्राम है ये, न्यूरॉन्स का डायग्राम है। हम लोग का जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है वह किससे बना हुआ है, बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं। वह सारा क्या बनाता है, एक मेजोरिटी के साथ हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। मतलब बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारे ब्रेन में है, हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत सारे न्यूरॉन्स है। तो ये जो डायग्राम बनाया है, कितना है, एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के पास क्या है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है। पहले हम इन तीन चीज पे ही बात करते हैं, और बहुत सारा चीज है इसमें, श्वान सेल है, माइलिन शीथ है, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं डेंड्राइट्स, दूसरा क्या सेल बॉडी, और तीसरा क्या एक्सॉन। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास ये डेंड्राइड है, यह क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है बाहर में, ये देख पा रहे हैं, ये सब जो है, तो यही क्या है, डेंड्राइट्स है। और भैया ये डेंड्राइट्स क्या करता है कि दूसरे न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको कैरी करता है, उसको पकड़ता है। जैसे इसके पास क्या आया, ये जो ब्रांच के तरह है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है दूसरे न्यूरॉन से। एक न्यूरॉन इधर है कुछ दूरी में, यहाँ पे न्यूरॉन है, इसके पास भी क्या है, डेंड्राइट्स है। यहाँ पे एक्सॉन है, सॉरी एक्सॉन है। एक्सॉन से क्या हुआ कि उछल के इंफॉर्मेशन किसके पास आया, डेंड्राइट्स के पास आया। तो डेंड्राइट क्या करता है, यह कैच कर लेगा। और इसके पास बहुत सारा डेंड्राइट्स है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारा है, एक नेटवर्क की तरह बना हुआ है। अब देखो, इसके बाद इंफॉर्मेशन तो हर जगह से, इधर से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, हर जगह से आ रहा है। और ये सारा इंफॉर्मेशन किसके पास आएगा, डेंड्राइट से आ जाएगा सेल बॉडी में। जिस तरह से हमारे बॉडी में क्या रहता है, सेल है, उस सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑर्गेनेल, जितना भी सेल ऑर्गेनेल से सारा चीज पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है। उसी तरह जो न्यूरॉन्स का सेल है, जिसको हम लोग सेल बॉडी कहे, ये वाला पोर्शन क्या है, ये सेल बॉडी कहते हैं। इसका ये दूसरा नाम सोमा भी है, एक और नाम और कहा जाता है इसका, इसको कहते हैं पेरिकैरियन। तो ये जो हमारा सेल बॉडी है, सेल बॉडी के पास क्या क्या है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और मतलब जितना भी ऑर्गेनेल्स पाया जाता है वह सारा चीज है। और इसके साइटोप्लाज्म में ये बिखरा हुआ कुछ लाल लाल दिख रहा है, इसका नाम क्या है, निसेल्स ग्रेन्यूल। और ये निसेल्स ग्रेन्यूल क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। मतलब इसके पास क्या रहता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम रहता है। तो ये जो निसेल्स ग्रेन्यूल है, इसका काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, इसको भूल जाइए अभी। तो हमारे सेल्स के पास क्या है, न्यूक्लियस हुआ, और इसमें सारे ऑर्गेनेल्स है। तो भैया जब देखो, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहाँ आएगा, इस सेल के पास आएगा। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहाँ आता है, इस सेल बॉडी के पास आता है। और सेल बॉडी क्या करता है, उसको सबको आपस में इंट्रीगेट करेगा। मतलब जितना इंफॉर्मेशन अलग अलग रास्ते से आया, सबको यह इंट्रीगेट करता है, फिर यह पता करता है कि इंफॉर्मेशन को आगे भेजना है या नहीं भेजना है। तो भैया मान लो अब हमारा जो इंफॉर्मेशन है डेंड्राइट से कहाँ आ गया, सेल बॉडी में आया। सेल बॉडी में उसको पूरी तरह से प्रोसेस में क्या कि इंफॉर्मेशन को आगे भेजना है या नहीं भेजना है। उसके बाद आता है हमारा एक्सॉन, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, एक्सॉन है। मतलब लास्ट वाला पोर्शन को क्या कहा जाता है, एक्सॉन है। इस एक्सॉन के पास स्वान सेल रहता है, जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इस तरह से, ये कौन सा सेल है, स्वान सेल है, इसको कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगा स्वान सेल के पास, यहाँ से जंपिंग करते हुए आगे बढ़ेगा।
लेकिन भैया इसके पास बीच में ये जो श्वान सेल है, इसमें कभी कभी क्या होता है, माइलिन शीथ बनता है। माइलिन शीथ क्या करता है, इसका और स्पीड बढ़ाता है, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है इधर से, इसको जंपिंग करने में और मदद करेगा। मतलब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आया सेल बॉडी के पास, वो किसके पास आएगा, श्वान सेल के पास। जैसे श्वान सेल के पास इन्फॉर्मेशन ये आया, ये कहाँ कूद के यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ से इसके नेक्स्ट के पास, यहाँ से फिर यहाँ, मतलब ये उछलते हुए आगे बढ़ता है और ताकि और स्पीड में बढ़ता है। और ये वाला पोर्शन जो खाली जगह दिख रहा है, इसको क्या कहता है, नोड ऑफ रेवियर। मतलब क्या कि यही है जो इसको मूवमेंट में आसानी कर रहा है और ज़्यादा स्पीड में इंफॉर्मेशन को आगे भेज रहा है। माइलिन शीथ क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन करता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आके जमा हो जाएगा, ये जो हमारा सिनेप्टिक नोब है, इस नोब के पास आके वो जमा हो जाएगा। और फिर समझिएगा एकदम शुरू से, इन्फॉर्मेशन किसके पास आया, डेंड्राइट्स के पास आया। डेंड्राइट्स से कहाँ आया, सेल बॉडी के पास आया, और सेल बॉडी से कहाँ, एक्सॉन के पास आएगा। और एक्सॉन में जो हमारे पास श्वान सेल है, वो श्वान सेल से जंपिंग होते हुए कहाँ आएगा, हमारे एक्सॉन टर्मिनल में। और यहाँ पे क्या है, हमारा सिनेप्टिक नोब है, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो सिनेप्टिक नोब है, इसमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब भैया ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन जो हमारे सेल बॉडी से कहाँ आया, एक्सॉन में आया। एक्सॉन से इंफॉर्मेशन कहाँ आ जाएगा, इसी सिनेप्टिक नोब में, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में। और ये फिर क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन, मतलब दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट यहाँ पे रहेगा, उससे जाके ये चिपक जाएगा। तो भैया आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहाँ गया, सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी, फिर यहाँ से कहाँ चला गया, एक्सॉन के पास, और एक्सॉन से फिर क्या होगा, सिनेप्टिक नोब में चला गया, और यहाँ से फिर क्या, दूसरे न्यूरॉन में फिर से डेंड्राइट के पास चला जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, यह इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है, सिग्नल्स ट्रेवल करता है। और हम लोग बायोलॉजी में सिग्नल्स को कहते हैं इम्पल्स। मतलब इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। तो इतना क्लियर हुआ। आइए हम लोग फिर से एक बार इसका थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या कहता है, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अभी बताए थे कि न्यूरॉन जो है वह क्या, हमारे ब्रेन में बहुत सारा न्यूरॉन पाया जाता है। इससे क्या बनता है, हमारा नर्वस सिस्टम बना है। जैसे हमारे बॉडी का पूरा बॉडी बना हुआ एक सेल्स का बना हुआ है, तो बहुत सारा सेल जुड़ते गया, हमारा बॉडी बनते गया। उसी तरह हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ है, और न्यूरॉन सेल एक बार अगर डैमेज हो जाएगा तो फिर से वो रिजनरेट नहीं कर सकता है। और लगभग हमारे ब्रेन में 86 मिलियन से न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्यों अभी बताए थे, क्योंकि मान लो भैया ये हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम है। तो अभी तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स है, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या है, न्यूरॉन है। जब बहुत ज़्यादा संख्या में न्यूरॉन है तो क्या होगा, ये न्यूरॉन, मतलब अलग अलग क्या है, न्यूरॉन यहाँ पे है, और आपस में कोई भी मिला हुआ नहीं है, एक भी न्यूरॉन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस न्यूरॉन के पास, एक न्यूरॉन के पास क्या, सेल बॉडी था, उसके पास डेंड्राइट्स था और एक्सॉन था। सेल बॉडी, सोमा, साइटोन या पेरिकाइनल, ये चारों जो है एक ही नाम है, जिसको हम लोग सेल बॉडी कहे। मतलब जिसमें साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस था, ऑर्गेनेल्स था, ग्रेन्यूल्स था, वह सारा चीज किसमें पाया जाता है, इसी सेल बॉडी में पाया जाएगा। वही दिया है, कंटेन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स। इसके पास क्या रहता है, न्यूक्लियस भी रहेगा, साइटोप्लाज्म भी रहेगा, और ऑर्गेनेल्स भी रहता है। उसके साथ साथ क्या, निसेल्स ग्रेन्यूल, मतलब क्या, इसके पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इसके साथ साथ राइबोसोम पाया जाता है। तो ये जो निसेल्स ग्रेन्यूल है, ये क्या करेगा भैया, ये करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। उसके बाद है प्रोसेसिंग इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम डेंड्राइट, और डेंड्राइट से जितना भी सिग्नल्स आ रहा है उसको प्रोसेसिंग में लेता है, सबको इंटीग्रेट करेगा, जितना इन्फॉर्मेशन आया अलग अलग पार्ट से सबको इंटीग्रेट करेगा, और पता लगाएगा किसको आगे भेजना है, ये नहीं भेजना है। और आगे भेजेगा तो किसके पास भेजेगा, एक्सॉन के पास जाएगा, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में चला जाएगा। प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर, अभी बताया था तुम लोग को कि न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होता है
जो कि कहाँ जाके सिनेप्टिक नोब में जाके स्टोर होगा और वह फिर से ट्रांसमिट कर जाएगा दूसरे न्यूरॉन्स के पास। अब बात करते हैं डेंड्राइट्स कि शॉर्ट होता है, ब्रांच होता है और रिसीव क्या करता है, नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है। मतलब क्या, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको रिसीव करता है। तीसरा पार्ट था हमारा एक्सॉन, जो लास्ट वाला पोर्शन था। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्ग होता है और सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब सिग्नल को ये आगे भेजता है, मतलब सेल बॉडी से अवे दूर लेके जाता है। कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और सेल बॉडी से ये इम्पल्स को कहाँ दूर लेके जाएगा, किधर दूर लेके जाएगा, एक्सॉन की तरफ लेके जाता है।